देव भगवान की जय। प्यारे कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री वेदांत सूत्र, वेदांत दर्शन, ब्रह्म सूत्र प्रथम अध्याय चल रहा है और दूसरा पाद चल रहा है। आज है 23वां ब्रह्म सूत्र। रूपोपन्यासाच। रूपोपन्यासात श्रुति अर्थात श्रुति में उसी के निखिल लोकमय विराट स्वरूप का वर्णन किया गया है। इससे चा मीन्स भी वह परमेश्वर ही समस्त भूतों का कारण सिद्ध होता है। व्याख्या। मुंडकोपनिषद में परब्रह्म परमेश्वर के सर्वलोकमय विराट स्वरूप का वर्णन इस प्रकार किया गया है। अग्निर्मूर्धा चक्षुषी चंद्र सूर्योर दिशा श्रोत्रे बाग विव्रताश्च वेदाः वायुः प्राणो हृदयं विश्वमस्य पद्भ्यां पृथ्वी ह्येष सर्वभूतान्तरात्मा। अग्नि इस परमेश्वर का मस्तक है, चंद्रमा और सूर्य दोनों नेत्र हैं, सब दिशाएं दोनों कान हैं और प्रकट हुए वेद उसकी वाणी हैं। वायु इसका प्राण और संपूर्ण विश्व इसका हृदय है। इसके पैरों से पृथ्वी उत्पन्न हुई है, यही समस्त प्राणियों का अंतरात्मा है। इस प्रकार परमात्मा के विराट स्वरूप का उल्लेख करके उसे सबका अंतरात्मा बताया गया है। इसलिए उक्त प्रकरण में भूत योनि के नाम से परब्रह्म परमात्मा का ही वर्णन है, यह निश्चय होता है। संबंध। यहाँ यह जिज्ञासा होती है कि छांदोग्य उपनिषद में वैश्वानर के स्वरूप का वर्णन करते हुए ध्युलोक को उसका मस्तक बताया गया है। वैश्वानर शब्द जठराग्नि का वाचक है, अतः वह वर्णन जठरानल के विषय में है या अन्य किसी के। इस शंका का निवारण करने के लिए आगे का प्रकरण आरंभ किया जाता है। वैश्वानरः साधारण शब्द विशेषात्। 24वां ब्रह्म सूत्र। वैश्वानरः मीन्स वहाँ वैश्वानर नाम से परब्रह्म परमात्मा का ही वर्णन है। साधारण शब्द विशेषात् मीन्स क्योंकि उस वर्णन में वैश्वानर और आत्मा इन साधारण शब्दों की अपेक्षा परब्रह्म के बोधक विशेष शब्दों का प्रयोग हुआ है। व्याख्या। छांदोग्य उपनिषद में 5वें अध्याय के 11वें खंड से जो प्रसंग आरंभ हुआ है वह इस प्रकार है। प्राचीन साल सत्य यज्ञ, इंद्रद्युम्न, जन तथा बुडिल ये पांचों ऋषि श्रेष्ठ गृहस्थ और महान वेदवेत्ता थे। इन्होंने एकत्र होकर परस्पर विचार किया कि हमारा आत्मा कौन है और ब्रह्म का क्या स्वरूप है। जब भी किसी निर्णय पर नहीं पहुंच सके तो यह निश्चय किया कि इस समय महर्षि उद्दालक वैश्वानर आत्मा के ज्ञाता हैं, हम लोग उन्हीं के पास चलें। इस निश्चय के अनुसार वे पांचों ऋषि उद्दालक मुनि के यहाँ गए। उन्हें देखते ही मुनि ने अनुमान कर लिया कि ये लोग मुझसे कुछ पूछेंगे, किंतु मैं इन्हें पूर्णतया उत्तर नहीं दे सकूंगा, अतः अच्छा हो कि मैं इन्हें पहले से ही दूसरा उपदेष्टा बतला दूं। यह सोचकर उद्दालक ने उनसे कहा, आदरणीय महर्षियों, इस समय केवल राजा अश्वपति ही वैश्वानर आत्मा के ज्ञाता हैं। आइए हम सब लोग उनके पास चलें। यूँ कहकर उन सब के साथ उद्दालक मुनि वहाँ गए। राजा ने उन सब का यथोचित सत्कार किया और दूसरे दिन उनसे यज्ञ में सम्मिलित होने के लिए प्रार्थना करते हुए उन्हें पर्याप्त धन देने की बात कही। इस पर उन महर्षियों ने कहा, हमें धन नहीं चाहिए, हम जिस प्रयोजन से आपके पास आए हैं वही दीजिए। हमें पता लगा है कि आप वैश्वानर आत्मा को जानते हैं, उसी का हमारे लिए उपदेश करें। राजा ने दूसरे दिन उन्हें अपने पास बुलाया और एक एक से क्रमशः पूछा, इस विषय में आप लोग क्या जानते हैं? उनमें से उपमन्यु पुत्र प्राचीन साल ने उत्तर दिया,
मैं ध्युलोक को आत्मा समझकर उसकी उपासना करता हूँ। फिर सत्ययज्ञ बोले, मैं सूर्य की उपासना करता हूँ। इंद्रद्युम्न ने कहा, मैं वायु की उपासना करता हूँ। जन ने अपने को आकाश का और बुडिल ने जल का उपासक बताया। इन सब की बात सुनकर राजा ने कहा, आप लोग उस विश्व के आत्मा वैश्वानर की उपासना तो करते हैं, परंतु उसके एक एक अंग की ही उपासना आपके द्वारा होती है, अतः यह सर्वांग पूर्ण नहीं है, क्योंकि तस्य हा वा एतस्यात्मनो वैश्वानरस्य मूर्वैव सुतेजाश्चक्षुर विश्वरूपः प्राणः पृथग्वर्तमात्मा संदेहो बहुलो वस्तिरेव रैः पृथिव्येत्र पादावुर एव वेदिर्लोमानि बर्हिर्हृदयं गार्हपत्यो मनोन्बाहार्य पचन आस्यम आहवनीयः। अर्थात इस विश्व के आत्मा वैश्वानर का ध्युलोक मस्तक है, सूर्य नेत्र हैं, वायु प्राण है, आकाश शरीर का मध्य भाग है, जल वस्ति स्थान है, पृथ्वी दोनों चरण हैं, वेदी वक्षः स्थल है, दर्प लोभ है, गार्हपत्य अग्नि हृदय है, अनबाहार्य पचन अग्नि मन है और आहवनीय अग्नि मुख है। इस वर्णन से मालूम होता है कि यहाँ विश्व के आत्मा रूप विराट पुरुष को ही वैश्वानर कहा गया है, क्योंकि इस प्रकरण में जठराग्नि आदि के वाचक साधारण शब्दों की अपेक्षा परब्रह्म के वाचक विशेष शब्दों का जगह जगह प्रयोग हुआ है। संबंध। इसी बात को दृढ़ करने के लिए दूसरा प्रकरण प्रस्तुत करते हैं। स्मर्यमाणम अनुमानम स्याद इति 25वां ब्रह्म सूत्र है। स्मर्यमाणम मीन्स स्मृति में जो विराट स्वरूप का वर्णन है वह है। अनुमानम मीन्स मूलभूत श्रुति के वचन का अनुमान कराता हुआ वैश्वानर के परमेश्वर होने का निश्चय करने वाला है। इति स्यात् मीन्स इसलिए इस प्रकरण में वैश्वानर परमात्मा ही है। व्याख्या। महाभारत शांति पर्व में कहा गया है, यस्याग्निरास्यं द्यौर्मूर्धा खम्नाभिश्चरणौ क्षितिः सूर्यश्चक्षुः दिशः श्रोत्रं तस्मै लोकात्मने नमः। अग्नि जिसका मुख, ध्युलोक मस्तक, आकाश नाभि, पृथ्वी दोनों चरण, सूर्य नेत्र तथा दिशाएं कान हैं, उस सर्वलोक स्वरूप परमात्मा को नमस्कार है। इस प्रकार इस स्मृति में परमेश्वर का अखिल विश्व के रूप में वर्णन आया है। स्मृति के वचन से उसके मूलभूत किसी श्रुति का सिद्ध होना सिद्ध होता है। उपर्युक्त छांदोग्य श्रुति में जो वैश्वानर के स्वरूप का वर्णन है वही पूर्वोक्त स्मृति वचन का मूल आधार है। अतः यहाँ उस परब्रह्म के विराट रूप को ही वैश्वानर कहा गया है। यह बात स्मृति से तो सिद्ध होती है। अतएव जहाँ जहाँ आत्मा या परमात्मा के वर्णन में वैश्वानर शब्द का प्रयोग आवे वहाँ उसे परब्रह्म के विराट स्वरूप का ही वाचक मानना चाहिए, जठरानल या जीवात्मा का नहीं। मांडूक्य उपनिषद में ब्रह्म के 4 पादों का वर्णन करते समय ब्रह्म का पहला पाद वैश्वानर को बताया है। वहाँ भी वह परमेश्वर के विराट स्वरूप का ही वाचक है, जठराग्नि या जीवात्मा का नहीं। संबंध। उपर्युक्त बात की सिद्धि के लिए सूत्रकार स्वयं ही शंका उपस्थित करके उसका समाधान करते हैं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। त्वदीयं वस्तु गोविंदं तुभ्यमेव समर्पितम्।